सेकंड होम है। मेरे रिलेशनशिप, मेरे खासकर जो भाइयों जैसे भाई हैं जो जसदीप सिंह, वो यहाँ से हैं, और मेरा ये यहाँ पे तीसरी चौथी दफा यहाँ आना है मेरा। और मेरे पिछले दिनों पाकिस्तान में शादी थी मेरे बच्चे की, यहाँ से तकरीबन 8 मेहमान जो थे वो यहाँ से गए थे पाकिस्तान। तो हर कोई लोग बाहर जाना चाह रहा है, हर नौजवान को तो चाहिए, तो मुझे वीज़ा चाहिए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वो तो सबको ही पता है, रिफ्यूज़ल ही आ रहे हैं। चाहिए, लेकिन जब हमारे अपनी तरफ देखते हैं तो वहाँ पर आटे के लिए लाइनें लगी हैं, धरने हो रहे हैं कि भाई चीज़ें सस्ती की जाएं, तो ये तो बरअक्स, ये तो उल्टा हो रहा सारा निज़ाम। एक बंदा इधर जाना चाहता है, एक दाएं जाना चाहता है, एक बाएं जाना चाहता है। ना सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू है, ना एग्जेक्टिव की वैल्यू है। जो पॉलिटिकल मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं पहले भी यहाँ पे इंदौर बड़ा आना जाना था। जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है वो मेरे लिए इंदौर में आरजू 6ठी दफा क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, 6ठी दफा, बहुत बड़ा टाइटल है। बल्कि जब आप एयरपोर्ट से उतरते जाते हैं तो सबसे पहले सामने जो लिखा होता है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। और मैं इस दफा भी आया हूँ, पहले भी। सबसे बड़ी बात है, आते ही मैंने जिस तरह आपको तस्वीर भेजी है अपनी, कि उसमें आते ही देवी एलिया बाई होलकर, उनका सामने जो बहुत बड़ा नाम है, बल्कि एयरपोर्ट भी उनके नाम पर है। मैं उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे उनके बारे में यूनिवर्सिटी है उनकी, और होलकर फैमिली जो यहाँ की रॉयल फैमिली थी, उनके बारे में। लेकिन इससे पहले जो मैं इसका बल्कि ये बताना चाहूंगा कि इंदौर जहां बैठा हूँ इस कॉल्ड मिनी मुंबई, और इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। मिनी मुंबई इसलिए कहा जाता है, एक तो मुंबई के आसपास है, नजदीक है। सरस्वती और कान्हा जो 2 दरिया हैं उसके संगम पे इसको बनाया गया। इसका पुराना नाम इंदौरपुर भी था, अंदूर भी था इसका नाम। फिर राजा इंदर सिंह थे जिनके नाम पर बनाया गया ये। मालवा का मौसम यहाँ का बड़ा मशहूर है, शामें बहुत ठंडी हो जाती हैं। ऑलमोस्ट आप कह लें कि हिल स्टेशन है, या कैपिटल मध्य प्रदेश का भोपाल है, जहां मैं जा चुका हूँ 2 दफा। बहुत खूबसूरत शहर है वहां पे दरमियान में लेक है, उसके आसपास घर है। आप वहां पे जब जा रहे होते हैं तो इस तरह लगता है कि दिस इज लाइक अ स्विट्जरलैंड। ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे। यहाँ पे इंडस्ट्री में जो है सबसे ज्यादा वो कॉटन के टेक्सटाइल का इंडस्ट्री है। यहाँ पे एक ब्लैक एक इसको कहते हैं काली पहाड़ी या काला, वहां पे उसकी वजह से लैंड फर्टाइल है, यहाँ कॉटन बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और दूसरा उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था इससे बहुत अरसा पहले। यहाँ पे फॉरेन कंपनीज जो है 5000 के करीब यहाँ पे फैक्ट्रियां मौजूद है, जिसमें फॉरेन कंपनियां टोयोटा और दूसरा है। जो सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है चीजें जो इसमें इंदौर के, लता मंगेशकर वाज बोर्न हियर, जो कि आपको मालूम है कि शी इज अ लेजेंड। मैं जवान हुआ उनके गाने सुनते हुए। दूसरा सबसे बड़ी बात है सलमान खान, जो बॉलीवुड के बहुत बड़े हीरो, वो यहाँ से हैं। सलीम खान यहाँ से वो पैदा हुए यहाँ पे। जॉनी वॉकर एक एक्टर हुआ करते थे 1926 में, वो बड़े मशहूर, वो यहाँ से हैं। जो मेरे लिए किशोर कुमार एक बहुत बड़े लेजेंड है, मैं जवान हुआ उनके गाने सुनता हुआ, वो यहाँ से है। और सबसे बड़ा, मैं ज्यादातर लोग नहीं, मैं बेचारे फौत हो चुके हैं, मेरे सबसे बड़े शायर थे राहत इंदौरी साहब, वो यहाँ से। आज भी उनके शेर सुनता हूँ, एंजॉय करता हूँ। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर थे, वो यहाँ पे है। माओ एक जगह है, उसी जगह से थे। माओ एक बहुत बड़ी छावनी यहाँ पे बनाई गई थी। और अमेजिंगली बल्कि मैंने उसमें कुछ दोस्तों से रास्ते में भी आते पूछता रहा कुछ कि किस तरीके से इंदौर को आपने क्लीनेस्ट सिटी किस तरह बना। 2015 से ये मूवमेंट शुरू हुई थी। 3000 डस्टबिन लगाए गए, हर 500 मीटर के फासले पर रखे गए शहर। लेकिन इसमें आरजू भाई ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो है या वो तो एक चीज बनाती है, लेकिन उसको आगे चलाना जो होता है वो लोगों ने, सोसाइटी ने, कम्युनिटी ने उसको आगे चलाना होता है। और मैंने देखा है कि कम्युनिटी ने उनका साथ दिया है म्यूनिसिपैलिटी का। उसमें जो मैं देखा, जो की एलिमेंट उन्होंने किया कि ड्राई और वेट जो ट्रैश होता है उसको सेपरेट किया उन्होंने।
ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने ये किया कि घर घर जाके ट्रैश को कलेक्शन करने की मूवमेंट चलाई। फिर उसके बाद ये कि मैंने देखा लाउड स्पीकर पे मुसलसल उनकी गाड़ियां शहर के अंदर ऐलान करती थी कि सफाई को मेंटेन करें, क्योंकि रिमाइंड कराना होता है लोगों को, जनरल मैसेज को। उस पर बहुत बड़ी कंपेन उन्होंने चलाई। जो मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने इस वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो रेवोल्यूशन है उसको उन्होंने कारोबार बनाया, उसको उससे पैसे बनाए। उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट को एक इंडस्ट्री बनाया और आईएमएस ने 14.45 करोड़ उससे जनरेट किया वेस्ट डिस्पोजल से। 8.8 करोड़ कार्बन क्रेडिट से उन्होंने इसको एक इनकम की तरफ लेकर वो गए, जो कि मैं समझता हूँ इट्स रिमार्केबल। और दूसरा, मैं अगर देखा जाए, मेरे को ये दुख तो होता है, वो बात मैं करना नहीं चाहता कि मैं जब खासकर अपने थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूं तो थोड़ी सी हमें जो मेरी ख्वाहिश भी है, और कहते हैं हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि हमें चाहिए कि अच्छी चीजें अडॉप्ट करें चाहे किसी भी कल्चर से हो। तो उसमें मेरे नजर से जो आज सुबह गुजरी बात वो ये थी कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन टाटा है यहाँ पे जिनकी नेटवर्थ 365 बिलियन डॉलर है, और मेरे वतन अजीज का जो जीडीपी है वो 341 बिलियन डॉलर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है टाटा अलोन, वो मेरे पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। तो हमें आगे जाना पॉजिटिवली होगा। आपको हमें देखना होगा एक चीज, मुसलसल आरजू जो एक हमने उसको अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया है कि जब पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस बनाया गया था तो वो इसलिए बनाया गया था कि पाकिस्तान जो मुसलमान है वो टू नेशन थ्योरी के हिसाब से इनके साथ रह नहीं सकते, और हमें जो मुश्किलात उसको हमने एक अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया कि हमने दोबारा सुलह करनी नहीं है, प्यार मोहब्बत की तरफ जाना ही नहीं है। लेकिन वो पुरानी बातें हैं, 76 साल है, चले ठीक है, वो आगे मूव फॉरवर्ड। मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी फ्रंट से देख के चलाई जाती है, फ्रंट स्क्रीन से। आप जो बैक मिरर होता है उसको देख के गाड़ी नहीं चला सकते। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। जो एक 1947 में अगर कोई फिलॉसफी आपकी थी तो उसी पे आपने अड़े रहना है। और आपकी हालत है, जिस तरह मैंने बताया, आपका जीडीपी 341 बिलियन डॉलर्स है, और एक कंपनी है लोन जो कि 1868 में बनी है। वो एक और सबसे बड़ी बात जो उसकी मिसाल में एक और भी उसमें मुझे जो नजर आया, मैंने जब टाटा के बारे में सुबह पढ़ रहा था, जिन्होंने 1903 में ताज होटल बनाया जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ा चेन है। 1907 के अंदर उन्होंने यहाँ पे स्टील मिल बनाई पहली अपनी। और आज देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो मैं बताना ये चाहूंगा कि हालात भारत के अंदर ऐसे साजगार थे तो वो तरक्की करते रहे, और आज भी दे आर। अभी उन्होंने एयर इंडिया को बाय किया है, लेकिन दूसरी तरफ मैं देखूं मेरे अपने मादरे मिल्लत को, तो मलक रियाज को भाग के दुबई में जाके पनाह लेनी पड़ रही है आज। हालात बिजनेस के लिए इस तरह साजगार है। फिर हम बार बार कहते हैं लोग बाहर से पैसे लेकर आए, जो लोग यहाँ पे हैं वो पैसे लेके भाग रहे हैं, तो बाहर से कैसे आएंगे? तो ये मैं थोड़ा सा, ये मेरे ज़हन में था कि मैं थोड़ा सा इस बात को बताऊं कि आज हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं और आगे। बल्कि खासकर मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, आज जो सुबह पाकिस्तान के हवाले से मैंने चीजें देखी, एक डिस्कस की जा रही है, मरियम नवाज साहिबा पंजाब की चीफ मिनिस्टर बन रही है, तो पीटीआई ने एक डायलॉग शुरू कर दिया है कि आज डायलॉग शुरू किया, बहुत ज्यादती की, कि क्या मैं फिर बात अल्टीमेटली वही है कि हम इकोनॉमिकली इतने बैकवर्ड हो गए हैं कि हम तो किसी को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम तो अपनी इकोनॉमी में जो लोग रह रहे हैं उनको अफोर्ड नहीं करते, तो हम कश्मीर को कैसे मर्ज कर लेंगे? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ठीक है, इकोनॉमिकली हमारा प्रेशर बहुत है। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिकली स्टेबल होंगे देन ये पॉसिबिलिटीज़ है। इंडिया इज़ अ बेटर पोजीशन रादर देन पाकिस्तान के, वो इकोनॉमिकली बहुत हमसे बेहतर है। सो दैट्स वाई वो ऐसे इनिशिएट ले सकता है, वो लोगों को मर्ज। और दूसरी बात आपने बात यही कही है, जहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेंगी ऑब्वियसली वो लोगों का रुझान उस तरफ होगा। अगर इंडिया हमें जो है ना उनको फैसिलिटेट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो हमारे साथ मर्ज होने से जो है ना वो कतराएंगे, तो ऑब्वियसली वो इंडिया के साथ मर्ज होंगे।